दोस्तों इस समय आप आराम से बैठकर ये वीडियो को देख रहे हो, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि आज जिस जगह पर आप अभी बैठे हो वो जमीन आज से 450 करोड़ साल पहले करीब 8500 डिग्री के तापमान से खौल रही थी। या जिस स्थान पर आप अभी बैठे हो वो स्थान लाखों सालों तक बर्फ से ढकी थी। दोस्तों ये दोनों बात सत्य है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पृथ्वी के 450 करोड़ साल पहले के सफर पर ले जाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है MD अतीक और आप देख रहे हैं AR सब फैक्ट चैनल। दोस्तों जिस स्थान पर आज हमारा सौर मंडल है वहाँ पर विभिन्न प्रकार के गैस और धूल के कण के बादल होते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल के बादलों पर से दूर एक तारा हुआ करता था। समय के साथ साथ इस तारे की ऊर्जा कम होती गई, जिसके कारण उसके अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। धमाके की वजह से अंतरिक्ष के ये धूल एक दूसरे से दबने लगे। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में कन्वर्ट हो गए और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और इसी धमाके के कारण हमारे सूरज का निर्माण हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉयड यानी शुद्ध ग्रहों में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन्हीं एस्टेरॉयड में भारी टकराव हुआ, जिसके बाद मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मंगल के बीच थिया नामक ग्रह सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉयड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और पृथ्वी के करीब आकर पृथ्वी से टकरा गया। और इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के कुछ हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग्स की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस समय पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था और वो था 1900 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर खौलते हुए लावे का। खौल रही थी सारी चीजें जिससे आज आप अलग अलग नाम से जानते हैं। समय के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गया और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बरसात होती रही और इन गिरते हुए उल्का पिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों सालों तक उल्का पिंडों की बरसात होती रही और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पानी से धीरे धीरे ढकने लगी। और वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो समय था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढक चुकी थी। पृथ्वी के सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हरदम गर्म होता रहता था, लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती थी तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती थी, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस समय कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की संख्या में ज्वालामुखी निकलने लगे और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। इस समय पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्का पिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था और ज्वालामुखी निकलना बंद हो गए थे और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का होता था। साल बीतते गए और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और समूह में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए ये पानी के अंदर के मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल करते थे और मध्य त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस समय तक पृथ्वी पर ज्यादातर ज्वालामुखी निकलने बंद हो गए थे और इन माइक्रोबैक्टीरियाज की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में सूक्ष्म जीव फैल गए। हजारों साल बाद एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी में ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए। उस समय तक पृथ्वी का वातावरण ठंडे होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन यानी लोहा के मिनरल्स पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट करने लगे। और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की जमीन आज के मंगल जैसी लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की सतह पर कई लाखों सालों तक खुला उबलता रहा और यही वो कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की बारिश होने लगी। एसिड ड्रिंक की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार भयंकर आइसिस आया। इस वक्त पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब धरती पर सूरज की किरणें धरती पर गिरती हैं, तब
तब जमीन उन किरणों को सोख लेती है। मगर क्योंकि पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी और क्योंकि बर्फ सफेद और चमकीली होती है, जिसके कारण सूरज की किरणें धरती पर गिरने के बाद वापस चली जाती थी। इसी कारण से पृथ्वी कई लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर स्थित गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलना शुरू हो गई और इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इस बीच पृथ्वी की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और अब वो ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। इस बीच पानी में अलग से भी छोटे समुद्री पौधे निकलने शुरू हो चुके थे। बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे, वैसे वैसे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघलने लगी, मगर धरती पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण फिर से पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर पृथ्वी की ज्यादातर सतह बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार और कई हजारों सालों तक होता रहा और इसी कारण से अब समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। इसी बीच कई सारे जीव और समुद्री जंगल विलुप्त हो गए, मगर जो बच गए थे वो धीरे धीरे पृथ्वी के बदलते तापमान के हिसाब से ढलते गए और अब हजारों सालों बाद समुद्री पेड़ बर्फ की वजह से पूरी तरह से मरते या सूखते नहीं थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन गए थे। जब फिर से ज्वालामुखियों ने पृथ्वी की बर्फ को पिघलाना शुरू किया, तब ये समुद्री पेड़ जल्दी विकसित होकर फैल गए और धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड की वर्षा कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार मोसेस नामक प्लांट उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगना शुरू हुए और एक वक्त ऐसा आया जब जमीन के पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट हो गई या आज के 5 से 6 मंजिला बिल्डिंग के बराबर ऊंची हो चुकी थी। ये वो समय था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवर में कन्वर्ट हो रहे थे। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठा हो रही थी, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर होने लगा था और अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन होता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे ये जमीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गए और इन डायनासोर ने पेड़ पौधों को खाना शुरू कर दिया। उनका शरीर लंबा और विशालकाय रूप से विकसित होने लगा। कुछ डायनासोर शिकार किया करते थे, जिसके कारण वो छोटे और तेज होते चले गए। पृथ्वी की ऊपरी सतह एक जगह इकट्ठी होने के कारण ज्यादातर जमीन रेगिस्तान और बंजर होने लगी और ज्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे, जिसमें डायनासोर रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पेंजिया के विभाजित होने की वजह से पृथ्वी की ज्यादातर ऊपरी जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके कारण पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई, जिस वजह से डायनासोर और ज्यादा विभिन्न प्रकार के विशाल होते चले गए। डायनासोर ने आने वाले लगभग 20 से 30 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया। उस वक्त डायनासोर समुद्र से लेकर जमीन और आसमान तक पूरी पृथ्वी पर राज किया करते थे। इस दौरान अफ्रीका से टूटा भारत सीधे आकर आज के तिब्बत से टकराया और इस टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा लगभग 4.5 लाख करोड़ जितना वजन का उल्का पिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी की सतह को छूते ही उसमें भयंकर आग लग गई और जलते हुए सीधे पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने के बराबर थी। जहाँ ये उल्का पिंड गिरा, वहाँ के जानवर और पेड़ तुरंत ही भाप बनकर जल गए। गिरते ही पृथ्वी पर पूरी तरह से धूल फैलने लगी। समुद्र से भयंकर बाढ़ आने लगी। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटे में पृथ्वी के वातावरण में हानिकारक गैस और धूल की वजह से पृथ्वी नर्क में बदल चुकी थी। डायनासोर घुटन, आग और भूखमरी से पूरी तरह से विलुप्त हो गए। इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वो इस विशाल धमाके से बच गए। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से काला और अंधेरा हो चुका था, जिससे धूप भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। पृथ्वी के पेड़ और ज्यादातर जानवर विलुप्त हो चुके थे। वातावरण में धूल और हानिकारक गैस के कारण पृथ्वी पर फिर से एसिड की बारिश होने लगी और फिर पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार पृथ्वी की बर्फ लाखों सालों तक जमा नहीं थी और 80 से 90 हजार साल बाद ये बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। जैसे ही धरती पर वातावरण फिर से पहले जैसा होने लगा, वैसे वैसे ही ये छोटे जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए। उस समय पृथ्वी की बर्फ पिघलनी शुरू हुई थी, जिसके कारण अफ्रीका में घने जंगल ठंडे हुआ करते थे और इस बीच ये जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हो गए। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, वैसे वैसे ये अफ्रीका के जंगल सूखने लगे। जंगल की चीजें खाने वाले बंदरों को खाने की कमी होने लगी। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों के बल चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूसरे जानवरों के शिकार करने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे ये बंदर एबस यानी वानर में परिवर्तित हुए। खाने की तलाश में ही ये एबस पृथ्वी के दूसरे हिस्से में फैलना शुरू होने लगे और धीरे धीरे उनके
उनके शरीर का रंग रूप वहाँ के मौसम के हिसाब से बदलता गया। समय के साथ हम आदिवासी बने, हमने हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते चले गए और आज हम इस पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज के जैसा बनने में लगभग 450 करोड़ साल का समय लगा है और हम एक छोटे से जमीन में रहने वाले जानवर से इंसान बनने में कई लाखों सालों का समय लगा है। मगर हमने इन 100 सालों में जितना पृथ्वी को गंदा और तबाह किया है उतना आज तक किसी भी प्रजाति ने नहीं किया होगा और हम फिर से धरती को गंदा कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर फिर से विशाल परिवर्तन होने वाला है। भविष्य में पृथ्वी कैसी होगी किसी को नहीं पता। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।